हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अनीता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में चर्चा की थी। तो उसमें हमने साइकोलॉजी के डेफिनेशंस के बारे में बात की थी एंड साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर के बारे में समझा था। और उनमें से एक चीज़ और थी जो मैं आपको बता नहीं पाई थी, वो है मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो उनमें से मनोविज्ञान के संप्रदायों में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जो है संरचनावाद, जो कि विलियम वुंट द्वारा दिया गया, एंड प्रकार्यवाद, जो कि विलियम जेम्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया, एंड एक है मनोविश्लेषणवाद, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रस्तुत किया गया, एंड एक है व्यवहारवाद, जो कि जे बी वाटसन के द्वारा दिया गया, एंड एक है गेस्टाल्टवाद, जो कि मैक्स वर्दाइमर द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिनमें वुल्फगैंग कोलर एवं कोफका उनके सहयोगी रहे। तो इनके बारे में, इन सिद्धांतों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि हम साइकोलॉजी को स्टार्टिंग से समझेंगे। तो इनमें जैसे हमने कल बताया था कि साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में जो टॉपिक्स थे उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो उनमें से जैसे सेंसेशन है, परसेप्शन है, थिंकिंग है, लर्निंग है, अटेंशन है एंड मेमोरी है। तो इनमें से हम सबसे पहले बात करते हैं सेंसेशन की, कि संवेदना, यानी कि संवेदना क्या है। सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे, इस शब्द के अर्थ को समझेंगे। तो उसका सीधा और सरल सा मतलब है कि महसूस करना। अगर हम किसी भी चीज़ को अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं तो वो संवेदना होती है। तो अब हम इसके सीधी एवं सरल परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो वो है कि किसी भी वस्तु के प्रति व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा की गई प्रतिक्रिया ही संवेदना कहलाती है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, तो उसके द्वारा हमारे मस्तिष्क में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वही संवेदना कहलाती हैं। तो इसकी संवेदना की कई मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से एक है क्रूज के अनुसार उत्तेजना के प्रति किसी जीव की पहली प्रतिक्रिया ही संवेदना है। यानी कि जब व्यक्ति में उत्तेजना होती है, किसी वस्तु के प्रति उत्तेजना होती है या किसी जीव के प्रति उत्तेजना होती है, तो मतलब उसकी जो पहली जो प्रतिक्रिया होती है वही संवेदना होती है। एंड इसमें एक और जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बताया है, जेम्स के अनुसार संवेदना ज्ञान के मार्ग में पहली वस्तु है। यानी कि इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि एक गुलाब का फूल है। मान लीजिए हमने पहले कभी गुलाब का फूल नहीं देखा और फिर हमने उस गुलाब के फूल के घ्राण इंद्रियों द्वारा हमने उसकी खुशबू को ग्रहण किया। तो हम अगर अपने चारों ओर देखेंगे और अगर किसी से पूछेंगे कि ये क्या है, तो वह कहेगा कि ये गुलाब का फूल है और इसमें से यह खुशबू आ रही है। तो हमें इससे इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये एक गुलाब का फूल है और इसमें से ऐसी सुगंध आती है। तो इसी प्रकार है कि इसी प्रकार जेम्स ने बताया कि संवेदना ज्ञान के मार्ग में पहली वस्तु होती है। तो आगे अब हम बात करेंगे संवेदना की विशेषताओं के बारे में, जिनमें से एक है गुण। तो जो संवेदना के जो गुण होते हैं वह अद्वितीय होते हैं। संवेदना का गुण अद्वितीय होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमने गुलाब का एग्जाम्पल लिया था, तो उससे हम समझेंगे कि गुलाब की खुशबू उसे सुनकर नहीं पहचाना जा सकता, सुनकर नहीं जाना जा सकता। जो गुलाब की खुशबू है उसे हम घ्राण इंद्रियों द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं, उसे हम जान सकते हैं, उसे सुनकर हम महसूस नहीं कर सकते।